Welcome to my channel, students. Today's video is for standard 10. This is chapter 4, effect of electric current, and in this we are going to study magnetic field produced by the current through a circular loop of conducting wire. एक कंडक्टिंग वायर है और जिसका सर्क्यूलर लूप हमने बना लिया है और उसमें से करंट पास हो रहा है, उसमें से नहीं, उस वायर में से करंट पास हो रहा है। उस समय पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी और किस किस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड नज़र आएगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो, वी हैड स्टडीड दैट द राइट हैंड थंब रूल। ओके, इन दैट द थंब showed the direction of current of the current, and these four fingers showed that direction of magnetic field। ये हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था और अभी भी वही रूल है क्योंकि रूल चेंज नहीं होता है। सो यही डायरेक्शन रहने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का और यही करंट का डायरेक्शन रहने वाला है और इसी राइट हैंड थंब रूल से हम इसके भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब मैम वो तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, इसलिए आपने बता दिया कि करंट अगर नीचे की डायरेक्शन से ऊपर में जाते हो तो थंब रूल से हम पता कर सकते हैं कि हाँ करंट की डायरेक्शन ऊपर है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। बट अगर इसी स्ट्रेट वायर को इफ आई बेंड दिस एंड मेड अ सर्कुलर लूप, है ना, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया इस वायर, इस समय पे क्या होगा तो आपको एक ध्यान में आएगा, बड़ा सिंपल सा है ये कंसेप्ट। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर आपको दिख नहीं रहा है, बट हमें ये पता है क्योंकि ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो नज़र नहीं आएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि करंट सब जगह से अगर जा रहा है तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अब जब यहाँ पर आपको सर्कुलर जो लाइंस ऐसे सर्कल्स दिख रहे हैं तो इस पॉइंट पे भी सर्कल दिखने चाहिए, इस पॉइंट पे भी दिखने चाहिए, इस पॉइंट पर भी, यहाँ हर पॉइंट पर आपको सर्कल्स दिखेंगे। क्लियर? बट अभी हम फिलहाल पढ़ाई करना है इसलिए 2 ही पॉइंट्स की स्टडी कर रहे हैं और 2 ही पॉइंट्स के सर्कल को कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। अगर ये सर्कुलर लूप में है तो आप जब कंडक्टिंग वायर के पास वाले सर्कल को देखोगे तो ये पूरा सर्कल नजर आएगा, उसके थोड़ा दूर देखोगे थोड़ा कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही दिखेगा, सेकेंड भी, थर्ड वन अगर होगा तो वो थोड़ा आधा कटा दिखेगा, जैसे कि आपके पिक्चर में, ये साइड पिक्चर में बना है। और उसके बाद में क्या होगा तो ये सर्कल जो है आपको इनकम्प्लीट सा नजर आएगा और बीच में जो है एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। क्लियर? जब सारे ऐसे बहुत सारे सर्कल ऐसे इस तरीके से कुछ बन गया है स्ट्रक्चर, आप सोचो कैसे बनेगा, बीच में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ये सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये इधर साइड वाले, यहाँ से जो वायर आया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर से जो वायर आया है ये ऐसा जा रहा है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बीच में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा जा रही है क्या, नहीं, इस वायर में से पास हो रही है ऐसे। क्लियर स्टूडेंट? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर नजर आ रही है। वो भले ही यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है बट आपको ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इस तरीके से। क्लियर? यहाँ पर ऐसा सर्कल बना है और इस तरीके से उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट नजर आएगी और ये सारे सर्कल्स जो है इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें देखना है डायरेक्शन। करंट का अब लूप में है तो नहीं देख सकते करंट का डायरेक्शन, ऐसा कुछ दिमाग में तो ऐसा नहीं है। हम राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब मान लो कि इतना ही मैंने कंसीडर किया है, इतने ही पार्ट को मैंने कंसीडर किया है, तो ये क्या है, स्ट्रेट ही वायर दिख रहा है आपको। अगर मैं इतने ही वायर को कंसीडर करती हूँ तो ये भी वायर मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट नजर आएगा। अगर मैं थोड़े थोड़े पार्ट को कंसीडर करती हूँ तो मुझे हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा आ जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर ये करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में शो हो रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन है इधर साइड में ऊपर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी स्टूडेंट। क्लियर? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन भी इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसा डायरेक्शन है, ये यहाँ पर भी दिख रहा है। और वैसे ही आप हर पॉइंट पे अगर काउंट करोगे तो उसके बाद जब इस पॉइंट पे आओगे आप तो आपको ये नजर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में आती है, जैसे यहाँ से आ रही है वैसे ही वो वहाँ से भी आएगी, उसका डायरेक्शन ऐसा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बीच में जो है उनकी डायरेक्शन कैसी नजर आएगी,
एक ही साइड में जाते हुए नजर आएगी। आप देखते हो एरो एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं। सनी की ये वायर है तो इसके एरोस कहीं और नजर आ रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? इस डायरेक्शन में देखोगे आप तो ये जो बीच के जो दिख रहे हैं इनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? सेम डायरेक्शन में नजर आ रही है। तो ये था कंसेप्ट सर्कुलर लुक का। सेकंड पार्ट, दे हैव गिवन अस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द करंट पास्ड फ्रॉम इट। जितना करंट पास्ड होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिपेंड होती है। इंटेंसिटी क्या है? उसकी तीव्रता हम बोल सकते हैं ना, उतनी मैग्नेटिक फील्ड तीव्र होगी। अब अगर सिंगल लूप है तो थोड़ा कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैंने उस लूप को डबल कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि करंट भी डबल प्रोड्यूस उसमें से डबल फ्लो हो रहा है। अगर मैंने ट्रिपल कर दिया उसी लूप को इस तरीके से, ये से एक बार हो गया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया, ऐसे अगर मैंने बहुत बार कर दिया, n टाइम्स कर दिया, अगर इस तरीके से इफ देयर आर n टर्न्स, अगर मैंने n टर्न्स कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स ऑफ दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल लूप। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? n टाइम्स हो जाएगी, n गुना हो जाएगी, जितनी एक इसमें प्रोड्यूस हो रही थी उसके n टाइम्स हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशन भी मैंने दी है। व्हाट इज सोलेनॉइड? ओके, तो सोलेनॉइड क्या है? एक कॉपर की समझो वायर है और इस वायर को मैंने इस तरीके से बहुत सारी कॉलिंग कर दी है ना। एक लूप था तो उसके ऐसे बहुत सारे लूप्स बना दिए हैं, तो ये क्या हो गया? सोलेनॉइड हो गया स्टूडेंट। सो व्हेन अ कॉपर वायर विथ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक अ स्प्रिंग। हाँ, आप स्प्रिंग को देख सकते हो, ये इस तरीके से कुछ नजर आता है स्प्रिंग। तो वो जो स्प्रिंग जैसा आपको नजर आ रहा है गोल 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 गोल, उससे ही हम उस तरीके की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है स्टूडेंट? अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ये सोलेनॉइड जो बनाया है मैंने, मेरा जैसा भी सोलेनॉइड है आपको समझना है ना। बड़ा सुंदर नहीं लग रहा है ना, गंदा सा लग रहा है। मैं एक बार चेंज कर देती हूँ। अब ये थोड़ा सा ठीक मैंने बना दिया है, वैसे भी आप इस फिगर में देख रहे हो, बट ठीक है, मुझे यहाँ समझाना था इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ आपको। तो आप देखो कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, पर फिलहाल हमने क्या किया है? 2 पॉइंट्स को कंसीडर किया है। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो और नीचे वाला जो पॉइंट है वो उसे कंसीडर किया है। क्या होगा यहाँ पर? अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, जब सिंगल लूप में हो रही थी तो आप देख रहे थे यहाँ कॉन्सेंट्रिक ऐसे रिंग्स बन रहे थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? रिंग्स बनेंगे, जो कि अंदर से निकलकर इस तरीके से आएंगे। ये पहला रिंग हो सकता है, फिर इस तरीके से दूसरा रिंग हो सकता है। अब यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में भी क्या होगा? ये पहला रिंग आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये दूसरा रिंग आएगा स्टूडेंट इस तरीके से। अब जो पहला थोड़ा छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, रिंग्स तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, बट अगर ये यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ हमें सारी लाइंस पैरेलल नजर आएगी। एक और रिंग बना देती हूँ, ये एक और रिंग का हिस्सा है, ये दिख रही है आपको? 3 लाइंस मैंने ऑलमोस्ट बना दी है। तो ये जो बीच में लाइंस दिखेगी ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल लाइंस हमें नजर आएगी। क्लियर स्टूडेंट? ये यहाँ पर हमें पैरेलल लाइंस नजर आने वाली है। क्यों? ये एग्जैक्ट पैरेलल है क्या? हाँ है, पर ये क्या है? रिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा है। ये रिंग से बनने वाले थे, बट अभी इतने सारे रिंग्स नहीं बन सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत दूर तक बाहर में नहीं जाने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या नजर आएगी? पैरेलल लाइंस नजर आएगी। इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट? और उसके बाद उन्होंने बताया हमको कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस डायरेक्शन में नजर आएगी आपको मैग्नेटिक फील्ड। इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और बात बताने की रह गई कि ये जो सोलेनॉइड होता है ये इसकी प्रॉपर्टी बार मैग्नेट के जैसी होती है। मतलब बार मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता है वैसे ही यहाँ पर भी नॉर्थ पोल एक एक्ट करता है और एक साउथ पोल एक्ट करता है। इस तरीके से उस मैग्नेटिक बार मैग्नेट में जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बस उसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स आपको अंदर नज़र आ रही है ये पैरेलल नज़र आ रही है।
तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, सभी लाइंस एक जैसी नजर आ रही है, इसी का मतलब क्या है, तो जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, जो इंटेंसिटी है वो आपको सेंटर में कैसी नजर आएगी, एक जैसी नजर आएगी। मतलब इंटेंसिटी कहीं कम कहीं ज़्यादा आपको नजर नहीं आने वाली है, सब जगह एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको नजर आएगी। तो ये कंसेप्ट था सोलेनॉइड वाला। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को स्टॉप करते हैं। अब आगे है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने किसी कंडक्टर को एक मैग्नेट के बीच में रखा है, इस तरीके से अगर हमने रखा है, मान लो ये एक मैग्नेट है, आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ एक मैग्नेट है और इसमें से मैंने एक वायर पास किया है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से वायर अगर पास हुआ है तो यहाँ पर भी एक मैग्नेट है और यहाँ पर भी हॉर्सशू मैग्नेट जैसा है। तो मैग्नेट के पोल्स हो गए, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, क्लियर स्टूडेंट, और इसमें से वायर पास हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक फोर्स एक्ट होता है उस वायर पे जब हम करंट पास करते हैं। अब क्या हो रहा है, तो मान लो कि ये एक सेटअप लगा हुआ है, जैसे कि आपकी फिगर में आप देख सकते हो कि बीच में हॉर्सशू मैग्नेट है और उसमें से वायर पास हो रहा है। अब वायर पास हो रहा है, कंडक्टिंग वायर है ये, और इसमें से करंट पास होने वाला है। जैसे करंट पास होता है तो जब तक ये करंट पास नहीं हुआ तब तक ये वायर एज इट इज रहेगा बीच में, ना इसके ऊपर कोई फोर्स आएगा, ना कोई झटका लगेगा, ना कुछ लगेगा। तो ये बिल्कुल जैसा है वैसा रहेगा, एज इट इज एज लाइक ए। अब मान लेते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या हो रही है, तो करंट हम फ्लो कर रहे हैं, सेकेंड कंडीशन आपकी बुक पे ये दी हुई है कि करंट जब हम टॉप टू बॉटम पास कर रहे हैं, करंट जा रहा है ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो वायर है वो बाहर साइड में, जहाँ सी पोजीशन है आपकी बुक में, इस जगह पर नीचे की साइड में सी लिख कर दिया है, तो इस जगह पर ये वायर बेंड होगी, मतलब बाहर की साइड में निकलेगी, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या है, करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देते हैं। पहली बार में हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में अगर करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो वायर है आपको दिख रहा है ये अंदर साइड में बेंड हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि आपकी ये जो दिख रही है बी पोजीशन में, ये करंट इधर साइड में वायर इधर साइड में बेंड हो जाएगा। ये बेंड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा होगा यहाँ पर, तो इसी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस वायर को। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड पे प्रेजेंट होने की वजह से जब हम यहाँ से करंट पास करते हैं तो इस वायर पे झटका लगता है, और इस झटके की वजह से क्या होता है, ये बेंड होता है। एक तो बाहर की डायरेक्शन में बेंड होता है, नहीं तो अंदर की डायरेक्शन में बंद होता है। एक क्वेश्चन पूछा है कि जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप अपनी डायग्राम में देखिए, और अगर नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल कर दिया जाए, मतलब मैग्नेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो क्या होगा। अगर हम मैग्नेट को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो फोर्स भी आपको उल्टी डायरेक्शन में नज़र आएगा, क्लियर स्टूडेंट, इसी का उल्टा नज़र आएगा। तो ये हो गया एक कंसेप्ट। दूसरा आप देख सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसी कंसेप्ट को जानने के लिए, अब ये झटका लग रहा है, वायर बेंड हो रही है, ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं था, सर्किट था और जिसमें से हम देख रहे थे करंट ऊपर से जब पास हो रहा है उसी वायर में से, तो वायर जो है बाहर की डायरेक्शन में बेंड हो रहा था, और जब नीचे से पास हो रहा था करंट तो वायर इधर साइड अंदर वाली डायरेक्शन में बेंड हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था, तो फोर्स की वजह से हो रहा था। ये फोर्स जो है यहाँ पर हमें ये नज़र आता है, ये चीज़ क्लियर होती है कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तीनों भी चीज़ एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, और ये परपेंडिकुलर इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब अगर ये जो है ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होता है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर स्टूडेंट। और ये है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पर क्या बताया है कि करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है, मतलब जैसे ये, क्लियर, यहाँ पर हमने करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में पास किया था, मतलब बॉटम से टॉप में, तो आप देख सकते हो करंट अगर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है तो झटका जो है आपको इधर साइड में नजर आ रहा है, क्लियर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये एक, ये दूसरा
और ये तीसरा, ये ऐसे बनाना है कि तीनों जो हैंड्स है ये एक दूसरे को राइट एंगल बना सके। ये एक तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक राइट एंगल बन गया है, या आप दूसरा देख सकते हो यहाँ पर, कैसे मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये थोड़ा फिंगर हमारा गोल होता है बट आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल, और यहाँ पर भी आप नज़र आ रही है ये भी राइट एंगल है। तो तीनों भी चीज़ें आपको राइट एंगल में रखनी है, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर डायरेक्शन ऊपर से नीचे से ऊपर है तो फोर्स जो है आपको इस डायरेक्शन में नजर आएगा, और उसी के उल्टा हम ऐसा कर लेंगे, अगर डायरेक्शन करंट के ऊपर से नीचे है तो आपको जो झटका लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी स्टूडेंट। क्लियर? तो ये एक कंसेप्ट था। फिर दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसमें भी हमको लेफ्ट हैंड रूल में यही चीज़ समझाई है। हैंड्स को कैसे रखना है वो आपके बुक में दिया है, आप उस हैंड्स को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे ही अब इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स हमने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते ही है, पर ये जब दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स जो एक्ट करता है वो भी इन्हें परपेंडिकुलर होता है। वो हम कैसे समझेंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है ना ये परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट, तो हमने इसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया था। ये क्या बताता है, तो ये इस तरीके से मैंने हैंड्स पे लिख कर रखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो। इन 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें ये जो फिंगर होती है थंब होता है, ये हमें फोर्स का डायरेक्शन बताता है। ये जो फिंगर होती है ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और तीसरा जो लिखा हुआ है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इन तीनों फिंगर्स को इस तरीके से रखना है कि ये तीनों एक दूसरे को राइट एंगल बना सके, जो इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और उसका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा स्टूडेंट। क्लियर? और अगर इसी के उल्टा हम चलते हैं इस तरीके से, तो ये हुआ करंट का डायरेक्शन, है ना, ये देखा था तो फोर्स ऊपर के साइड में लग रहा था। अब हम ये देख रहे हैं कि करंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, उस समय पे करंट इस डायरेक्शन में आ रहा था, अब हम कह रहे हैं कि इस उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहा है करंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फोर्स जो है नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस तरीके से आपको समझना है, और हैंड्स को रखना भूलना नहीं है, क्योंकि हैंड्स जो है बाद में हमें समझ में नहीं आते कि इस हैंड्स को हमने किस तरीके से रखा था। क्लियर स्टूडेंट? तो अब ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर का पार्ट है हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट ज़रूर आएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।